अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन व सामीन, आज हम बहुत अहम मौजू पे बात करेंगे। आपने बहुत बार सुना होगा कि कोई वजीफ़ा करता है, कोई अमल करता है, फिर उसे कहा जाता है कि इसमें परहेज़ जलाली व जमाली दोनों चीज़ें होती है। किसी अमल में जो जलाली अमल होता है और जलाली अमलियात में इन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, वरना रुजअत हो जाती है। परहेज़ जलाली हम बताएंगे कौन कौन सी चीज़ें आती है इसमें, परहेज़ जमाली ये भी बतला देंगे, और मकरूहात अहरामी ये भी बतला देंगे। इसलिए बहुत अहम मौजू है आमिल हजरात के लिए या ऐसे लोगों के लिए जो ये नहीं जानते हैं कि परहेज़ जलाली व जमाली क्या चीज़ है। जब उनसे कहा जाता है कि आप इस वजीफ़े को करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको परहेज़ हर चीज़ के लिए शर्त होती है, तो इसलिए इन अमलों के लिए भी शर्त होती है अपनी चीज़ें। परहेज़ जलाली जमाली करना ज़रूरी होता है जिस अमल में, तो उसमें ज़रूरी करना होता है, वरना रुजअत का ख़तरा होता है। बहुत सारों के साथ ऐसा हो गया है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस बात पे बात की जाए कि परहेज़ जलाली और जमाली है क्या चीज़। परहेज़ जलाली जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है। गोश्त चाहे किसी भी किस्म का हो तो परहेज़ जलाली में आता है, आपको नहीं खाना है। मछली हो, अंडा हो, शहद हो, मुश्क हो या मुश्क का पानी हो, चमड़े का डोल हो, किताब की जुल्द जो चर्मी में होती है उससे परहेज़ करना है, जूता जो चमड़े का होता है उससे परहेज़ करना है, मोज़ा, कंबल, ऊनी यानी ऊनी अशिया से जो चीज़ें बनी हैं उनसे परहेज़ करना है, हाथी के दांत के चाकू का दस्ता है उससे परहेज़ करना है, और जिमा वगैरह से भी आपको परहेज़ करना है। और यह ख्याल रखिए कि ऐसी चीज़ का इस्तेमाल न हो जो हैवानात से निकलती हो, ये परहेज़ जलाली में आती है। दूध वाले दरख्त का पत्ता नहीं तोड़ना है, शाख, फूल और मेवे अपने हाथ से न तोड़ने हैं, घोड़े वगैरह पर सवार न होना है, गैर के बिस्तर पर तो बिल्कुल भी नहीं लेटना है, किसी से मुलाकात भी नहीं करनी है, बदबूदार अशिया से परहेज़ करना है, हर वक्त आपको बावजू रहना है। ये जलाली परहेज़ है। जलाली अमलियात में इन बातों का ख्याल रखना बहुत ही अहम और ज़रूरी है। परहेज़ जमाली क्या चीज़ है, तो परहेज़ जमाली में क्या क्या चीज़ें आती है। दूध आता है, दही आती है, सुरका आता है, नमक आता है, लेकिन जो बड़ा नमक होता है, एक होता है टाटा साल्ट नमक, एक होता है बड़ा सा नमक, तो जिसे हम यहाँ कश्मीर में पाकिस्तानी नमक भी कहते हैं, या नमक लाहौरी का जो होता है वो इस्तेमाल में कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ नमक आता है पैकेटों में उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते आप जमाली परहेज़ में। चाहे गोश्त हो किसी भी किस्म का, तो जमाली में उसका भी परहेज़ होता है। प्याज हो, लहसुन हो और तमाम बदबूदार अशिया जो भी है वो भी आपको उनसे परहेज़ करना है, और जमा वगैरह से भी आपको परहेज़ करना ज़रूरी है। वह हर किस्म का ये भी परहेज़ जमाली में आता है, इसे भी परहेज़ करना है। आप सिर्फ दाल चावल वगैरह खा सकते हैं। और मकरूहात जो होती है, मकरूहात अहरामी, इन चीज़ों में जो अमल करते हैं तो उनमें मकरूहात क्या है जिसकी वजह से कभी अमल ज़ाया होता है, फ़ायदा नहीं पहुँचता है। इसके लिए कुछ चंद चीज़ों का आपका ख्याल रखना है जिनको हम मकरूहात अहरामी कहते हैं। ये है परहेज़ जलाली और परहेज़ जमाली। इनको ख्याल रखिए, अमल किया जाए तो अमल हमेशा फ़ायदा देगा। अगर इनमें से कोई चीज़ आप छोड़ रहे हैं, फिर अमल फ़ायदा नहीं देता, फिर आप परेशान होते हैं कि वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, अमल कामयाब नहीं हुआ। असल में आप परहेज़ जलाली और जमाली नहीं करते हैं। इंशाल्लाह फिर कभी बात करते हैं मकरूहात अहरामी, इन्हें अमल के दौरान किन चीज़ों का शर्त और आपको उनका ख्याल रखना है ताकि रुजअत का असर आप पर हावी ना हो जाए, आप हमेशा अमल में कामयाब हो जाए। अल्लाह ताला हमें हर शर से